बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी ने शहर के पेड़ों का ऑडिट करने का फैसला किया है। इस पहल के तहत विश्वविद्यालय ने शहर भर में पेड़ों की गणना, उनकी सेहत और स्थितियों का मूल्यांकन किया है। इसका उद्देश्य पेड़ों की सुरक्षा, उनकी देखभाल और शहर की हरी भरी छवि को बनाए रखना है। ऑडिट के परिणाम से पर्यावरण संरक्षण में सुधार और नई योजनाओं को लागू किया जाएगा। सरकार जल्द ही फास्टैग सिस्टम को समाप्त कर नया टोल संग्रहण प्रणाली पेश करने जा रही है। नया सिस्टम GNSS ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम पर आधारित होगा, जो अधिक सटीक और तेज टोल संग्रहण की सुविधा प्रदान करेगा। यह नई तकनीक टोल प्लाजा पर लंबी कतारों को समाप्त करने में मदद करेगी और वाहन चालकों को बेहतर अनुभव देगी। इस बदलाव से टोल कलेक्शन प्रक्रिया में सुधार होगा और सड़क पर भीड़-भाड़ कम होगी। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने रुपे और UPI के वैश्विक विस्तार को लेकर नई योजना की घोषणा की है। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि ये पहल भारतीय भुगतान तंत्र को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देने में मदद करेगी। रुपे और UPI को विदेशों में भी अपनाया जाएगा, जिससे भारतीय भुगतान प्रणाली की साख बढ़ेगी और लेन देन की सुविधा वैश्विक स्तर पर आसान होगी। उत्तर प्रदेश में दिन के उजाले में मास्क पहने लुटेरों ने एक जेवरात की दुकान से करोड़ों रुपए मूल्य की लूटपाट की। घटना का वीडियो वायरल हो गया है, जिसने स्थानीय सुरक्षा को लेकर चिंताओं को जन्म दिया है। लुटेरों ने दुकान में घुसकर आसानी से जेवरात लूटे और फरार हो गए। इस घटना ने पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क किया है और क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की जा रही है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने आरोप लगाया है कि असम में मियां मुसलमानों द्वारा कब्जा करने की कोशिश हो रही है, जिससे जनसांख्यिकी में बदलाव हो सकता है। शर्मा ने कहा कि कुछ इलाके में भूमि पर कब्जा जमाया जा रहा है और इसे रोका जाना चाहिए। उनका कहना है कि राज्य की सुरक्षा और सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे। इस विवादित बयान ने असम में राजनीतिक और सामाजिक चर्चाओं को जन्म दिया है। कर्नाटक कांग्रेस के विधायक ने भाजपा को चेतावनी दी है कि वे प्रधानमंत्री के आवास पर बांग्लादेश जैसे हमलों से बचने की तैयारी करें। यह बयान MUDA मैसूरू अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी मामले में आया है, जिसमें भूमि घोटालों और भ्रष्टाचार के आरोप हैं। विधायक ने सुझाव दिया कि भाजपा को ऐसी स्थिति से निपटने के लिए रणनीतिक कदम उठाने चाहिए, ताकि राजनीतिक विवादों और हमलों से बचा जा सके। केंद्र सरकार ने कृषि ढांचा निधि योजना का विस्तार करने की मंजूरी दे दी है। इसके तहत किसानों को बेहतर बुनियादी ढांचे के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त फंड मिलेगा। इससे कृषि क्षेत्र में सुधार होगा और किसान आत्मनिर्भर बन सकेंगे। यह योजना किसानों को आधुनिक सुविधाएं और संसाधन उपलब्ध कराएगी, जिससे फसलों की पैदावार और गुणवत्ता में सुधार होगा। दिल्ली के चाचा नेहरू अस्पताल में 2019 से अब तक 4000 से अधिक 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मौत हो चुकी है। यह जानकारी RTI डेटा के माध्यम से सामने आई है। अस्पताल में बच्चों की मृत्यु दर में इतनी वृद्धि ने गंभीर चिंता जताई है। स्वास्थ्य अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारियों पर सवाल उठाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंगापुर और ब्रुनेई की यात्रा पर जाने वाले हैं। यह दौरा मंत्री स्तरीय समागम के बाद किया जाएगा। प्रधानमंत्री के इस दौरे का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के साथ आर्थिक और सामरिक संबंधों को मजबूत करना है। सिंगापुर और ब्रुनेई के साथ व्यापारिक और रणनीतिक सहयोग बढ़ाने की योजना है, जो भारत की विदेश नीति में महत्वपूर्ण कदम होगा।
भारतीय सेना ने यूएस से 73,000 एसआईजी सॉयर 716 राइफल्स की नई खेप की तात्कालिक खरीदारी का आदेश दिया है। यह आदेश आपातकालीन खरीदारी के तहत किया गया है, जिसका उद्देश्य सेना की हथियारों की आपूर्ति को मजबूत करना और सुरक्षा स्थितियों को सुधारना है। इन राइफल्स को अत्याधुनिक तकनीक और ताकतवर क्षमता के साथ पेश किया गया है, जो भारतीय सेना की ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस को बढ़ाएगा। हिमाचल प्रदेश सरकार ने ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम और एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम को एकीकृत करने की योजना की घोषणा की है। इस नई योजना से सरकारी कर्मचारियों को पेंशन की बेहतर सुविधा मिलने की उम्मीद है। कर्मचारी संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है और इसे उनके लंबे समय से चले आ रहे मांगों को पूरा करने वाला बताया है। सरकार की इस पहल से पेंशन सिस्टम में सुधार होगा और कर्मचारियों की वित्तीय सुरक्षा बढ़ेगी।